बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कहते हैं कि मलकुल मौत ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, ए मौलाए करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें निकाली हैं, लेकिन दो जानें ऐसी हैं कि जिन्हें निकालते वक्त मुझे बहुत ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तकमील ज़रूर की, मगर निहायत ही दुख के साथ, और वो दो लोग, एक माँ और एक बेटा था। नाजरीन, वाक़या कुछ इस तरह है कि एक जहाज गर्क हो गया। एक औरत अपने शीरख्वार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा उस पर सवार थे। तो मलकुल मौत फरमाते हैं कि ए मौलाए करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने उस माँ की जान उस तख्ते पर निकाल ली। मेरे लिए ये बात बहुत ही परेशान कुन थी कि माँ मर चुकी है, अब बच्चे का क्या हशर होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता पानी की लहरों के थपेड़े खा रहा है, जो किसी भी वक्त किसी तेज लहर की जद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतजाम है और ना किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे कि अचानक किसी की उस पर नजर पड़ी, तो तख्ते को खींच कर लाए। बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है और बच्चा बेयारो मददगार तख्ते पर जिंदा और सलामत मौजूद है। वो लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए और सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर इस पर अपना दिल हार गया और सरदार ने इस बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर इसे अपना बेटा बना लिया। नाजरीन, ये बच्चा जब 8-9 साल की उम्र का था और अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था, उतने में बादशाह की सवारी की आमद का शोर उठा और सब लोग इधर उधर भाग गए, मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजरी और उसके पीछे उसका अमला पैदल चल रहा था। उनमें से एक सिपाही को रास्ते में सुरमे की एक पुड़िया मिल गई। इत्तेफाक से उसकी नजर बहुत कमजोर थी और सुरमे की उसे बहुत जरूरत भी थी, लिहाजा उसने वो सुरमा बहिफाजत अपने पास रख लिया। आंखों में लगाने से पहले उसे ख्याल आया कि ये सुरमा कोई तकलीफ ना पहुंचाए, लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था, उसने उस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया, मगर जो ही सुरमा उसने लगाया, उसे जमीन की तह में मौजूद चीजें भी नजर आने लगी। उसने देखा कि जमीन के अंदर तो बहुत से खजाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ पैदा हो गई है। वो डर कर सुरमे की पुड़िया गिराकर आगे चले गए। बच्चा उस सुरमे की पुड़िया को उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाकया सुनाया। सरदार बड़ा खुश हुआ। बाप ने कहा कि हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, जहाँ कहीं खजाने पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग खजाने निकालने लगे और थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो उसने पुर्जे निकालने शुरू किए और उनके पास दौलत की फरावानी हो गई। जमीन के तमाम खजाने उसकी नजरों के सामने थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। उसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और खुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और उसे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। नाजरीन, उस बच्चे का नाम शद्दाद था और ये वही बच्चा था कि जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसरे इक्तदार आया तो उसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए, एक ऐसी जन्नत बनाई जाए कि जिसकी एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो, जिसमें एक आलीशान बाग हो, जिसमें दुनिया की हर चीज मयस्सर हो। और जब उसकी जन्नत तैयार हो गई तो शद्दाद ने इरादा किया कि जाकर उसका नजारा किया जाए। चुनाचे वो देखने निकला और दरवाजे तक पहुंचा ही था और मलकुल मौत को हुक्म हुआ तो उन्होंने वहीं उसकी रूह कब्ज कर ली। उसे इतना मौका भी ना दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नजर देख सकता। मलकुल मौत ने कहा कि ए मौलाए करीम, उस शख्स की रूह कब्ज करते वक्त भी निहायत ही सदमा पहुंचा कि वो शख्स हर चीज तैयार करके उसे देख भी ना सका।
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت تک نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام خداوندی کی پیروی کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔